आज की कहानी का नाम आदतें हैं। भाग 3। आईना टूट चुका है। कभी कभी आईना टूटता नहीं, बस उसमें छिपे चेहरे सामने आने लगते हैं। पिछली कहानी से आगे आरव ने आन्या की जुड़वा बहन ईरा को सीसीटीवी में देखा, पर ये फुटेज किसी और ने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि ईरा कभी ऑफिशियली जन्मी ही नहीं थी। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई फोटो नहीं, बस आन्या की डायरी में एक पेज पर एक नाम, ईरा द अवेकनिंग। आरव को खुद एक शक होने लगा था। वो हर जगह ईरा की परछाई देखने लगा था, कभी शीशे में, कभी अपने पीछे चलती आवाज़ों में, तो कभी छत से लटकी घंटियों की खनक में। और एक दिन उसके रूटीन रूम की दीवार पर ईरा के बचपन की तस्वीर लगी थी, जो उसने कभी देखी नहीं थी, और उसके नीचे लिखा था, अब तुम खुद को नहीं बचा सकते। द साइकोटिक ट्रूथ। आरव एक थेरेपिस्ट से मिलता है और धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगती है। ईरा असल में कोई और नहीं, आन्या का दूसरा रूप था। DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आन्या का बचपन का ट्रॉमा, जिसने उसे ईरा बना दिया था। आरव को कभी ये बात पता नहीं चली। जब उसकी लड़ाई हुई, आन्या का ईरा वाला हिस्सा हावी हो गया था और उस रात ईरा ने आरव पर हमला किया था। आरव ने खुद को बचाया था। उस धक्के से आन्या का सिर दीवार से टकरा गया और वो मर गई। द फाइनल ट्विस्ट। आरव ने डर में आकर लाश को रूटीन रूम की फर्श में दफना दिया और सब भूल गया, पर उसका दिमाग, उसकी आदतें हर दिन उसे याद दिलाती रही। सीसीटीवी में जो ईरा उसे दिखती थी, वो बस उसका गिल्ट था। हर रूटीन तोड़ने वाला कोई और नहीं, असल में वो खुद था। लास्ट सीन। आरव रूटीन रूम में बैठा है, सामने आईना रखा है और उसमें खुद को नहीं, आन्या को देखता है मुस्कुराते हुए। तुम्हारी आदतों ने मुझे मारा आरव, अब मैं तुम्हारी आदत बन जाऊंगी। आईना टूट जाता है और उसी के साथ आरव की हकीकत भी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हम जिन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वही चीज़ें धीरे धीरे हमें कंट्रोल करने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।